आज का हमारा जो वीडियो है वो आईसीटी स्किल पे डिपेंडेंट है। ये आपको क्लास 10 आरटी 402 का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको आईसीटी स्किल में जितने भी आपका बेसिक टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि आजकल का जो समय है वो सारे आपको आईसीटी पे डिपेंडेंट है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग बहुत सारे ऐसे बेसिक चीज़ है जिसको जानते हैं कि कंप्यूटर से कैसे काम हो रहा है, कौन सा अप्लायंस हमारा कंप्यूटर से वर्क कर रहा है, हमारा जो आजकल का जो लाइफ है वो कैसे आईसीटी पे डिपेंडेंट है। ये हम लोग हर तरह देख रहे हैं और उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन यूटिलाइज करने के बावजूद भी अगर उसके बारे में कुछ लिखना चाहे या लिखना पड़े तो स्टूडेंट उसमें लिख नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आईसीटी का रोल क्या है, आईसीटी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, आईसीटी का इम्पोर्टेंस क्या है हॉस्पिटल में, आईसीटी का इम्पोर्टेंस क्या है स्कूल में। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को आपको यहाँ बताया जाएगा कि आईसीटी का इम्पोर्टेंस क्या है और आईसीटी स्किल में आपका कौन कौन सा टॉपिक आता है और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पॉइंट को कैसे बनाकर लिखेंगे। ठीक है, जैसे आईसीटी में आपका हो गया जितना भी हम लोग, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, कंप्यूटर से वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप से वीडियो देख रहे हो, ये सब आपको आईसीटी का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिजिटल पढ़ाई हो रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी एक आपका आईसीटी का पार्ट्स है। तो आईसीटी जो है हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, हर जगह हम लोग जहाँ जाते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, हमारा जो फैसिलिटीज होता है, हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है, कहीं ना कहीं आईसीटी से डिपेंडेंट होता है या आईसीटी से इंटीग्रेटेड होगा, उससे आपको कहीं ना कहीं मिला जुला होता है। हमारा लाइफ जो है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, स्मार्ट लाइफ जी रहे हैं, जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, जो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, ये कहीं ना कहीं आपको आईसीटी पे डिपेंडेंट है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ जानेंगे कि कैसे आईसीटी क्या काम करता है और उसका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। आपको क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना के दिया जाता है या फिर एक ऐसा केस बना कर दिया जाता है जिसको आपको समझ के लिखना होता है। तो इसके लिए आपको आईसीटी स्किल के बारे में समझना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि आईसीटी होता क्या है, आईसीटी का मतलब क्या है। तो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म हो गया एंड इज अ एक्रोनिम्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी हेल्प्स इन द प्रॉपर शेयरिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड an ICT device is a device that is used for processing, storing and delivering information to the other। मतलब क्या हो गया, हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आईसीटी का रोल होता है। ठीक है, आपका आईसीटी एक ऐसा डिवाइस हो गया या एक ऐसा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मान लीजिए जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हर जगह आपका आईसीटी का रोल होता है, हर जगह आईसीटी का यूज होता है। आपका एग्जांपल हो गया आईसीटी में, जैसे मान लीजिए आईसीटी डिवाइस में आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज होते हैं जो हम लोग आईसीटी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी। अगर आईसीटी यूज कर रहे हैं, आईसीटी का हम लोग बेनिफिट्स उठा रहे हैं, तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज देखेंगे, इनहेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म, कॉस्ट एफिशिएंट, आपका जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको इंडिपेंडेंट में आता है, आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर सकते हैं। इनहेंस डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपका डेटा और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बढ़ाता है। उसके बाद पेपरलेस, एलिमिनेट द यूज ऑफ पेपर, यानी हर काम को डिजिटल वे में करने का प्रेरित करता है। ठीक है, आपको पेपर पे काम नहीं करना है, सब काम डिजिटली करना है, पढ़ाई लिखाई भी डिजिटली करना है। ठीक है, बेटर टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, हम जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग मेथड जो आपका इंप्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। और
वेब बेस्ड यानी LMS टूल हो गया, यानी लर्निंग मटेरियल जो होता है आपको जितना भी टूल्स होता है वेब बेस्ड टूल उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ट्रेडिशनल बुक एंड हैंड रिटन मेथड आर एट रिस्क। इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल मेथड जो होता है या ट्रेडिशनल जो बुक्स होता है, हैंड राइटिंग होता है, उसको थोड़ा पढ़ने में से प्रॉब्लम होता है, या हो सकता है कि आप उसको स्टोरेज में ना मिले। मैनेजिंग कोर्स ऑनलाइन इज डिफिकल्ट, और हर कोर्स को ऑनलाइन मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर हायर स्टोरेज चाहिए, आपको प्रॉपर मशीन चाहिए, इट मीन CPU चाहिए जो उसको स्टोर कर सके। टीचर्स रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हैंडल ICT। अब देखिए, पढ़ाना एक अलग चीज होता है और इसको हैंडल करना एक अलग चीज होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके पास बहुत ही स्किल है, दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज हाउ टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक्स, बट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, दे कांट बी एबल टू टीच। वो सही से नहीं पढ़ा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू मेथड, डिजिटल मेथड, ठीक है। भले उनको अच्छी तरह से पूरी जानकारी है, हर तरीके से वो बोल के समझा सकते हैं, लेकिन जहां डिजिटल की बात आएंगी तो वो टीचर जो होगा कैपेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये डिसएडवांटेज हो गया। रिस्क ऑफ साइबर अटैक एंड हैक्स, सही बात है। अगर हम मोबाइल का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका स्पैम आता है, उसमें डिफरेंट टाइप वायरस आता है जो आपको एक हैकिंग का कारण बन सकता है, तो ये भी एक रिस्क बना होता है। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सही बात है। अगर ज़्यादा यूज करते हैं मोबाइल को तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल पढ़ाई के नाम पर ले लेंगे और उसको बैठकर गेम खेलेंगे, ठीक है। यानी है तो पेरेंट्स उसको मोबाइल दिए पढ़ने के लिए, बट दे आर प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल, ये मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। उनको इंटरनेट मिल रहा है भाई ऑनलाइन क्लास के लिए, बट दे आर यूजिंग देयर इंटरनेट ऑन PUBG गेम, अदर गेम में उसको यूज कर रहे हैं, ये सब मिसयूज है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया 3, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर एक ऐसा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जिसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है किसी पार्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वी कैन फील एंड टच द हार्डवेयर डिवाइसेज। यानी हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल में आपका CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, जितना भी डिवाइस हम यूज करते हैं, आपका ये डिवाइस यूज हो रहा है, ये भी आपका हार्डवेयर ही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द प्रोग्राम विच परफॉर्म डिफरेंट types of task on the computer system. Program is a collection of instruction. It also help the computer to perform the specific task. देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्रोग्राम का एक बंडल हो सकता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग हर तरह का काम करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि कंप्यूटर करना क्या है। कंप्यूटर को कोई काम हम लोग कहते हैं करने के लिए तो उसको प्रोग्राम के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, क्योंकि हमारी भाषा वो समझता नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्राम की भाषा को समझेगा, इसलिए हम लोग को उसको समझाने के लिए एक प्रोग्राम के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका देखते हैं ओपन ऑफिस बेस हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, जितना भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं सिस्टम में, कंप्यूटर, मोबाइल में, वो सब आपको सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज बायोस। बायोस क्या होता है, बायोस हम लोग कंप्यूटर में एक बायोस जो होता है उसके माध्यम से कंप्यूटर का जितना भी डिवाइसेज होता है उसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर के हेल्थ को चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर के स्पीड को चेक कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर का ओवरऑल जितना प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस को हम लोग बायोस से चेक करते हैं, ठीक है। बायोस का मतलब होता है, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इट हेल्प्स द कंप्यूटर सिस्टम टू आइडेंटिफाई यानी सेल्फ टेस्ट द पेरिफेरल डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड हेल्प कंप्यूटर टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली। कहने का मतलब यह हो गया कि बायोस एक ऐसा
सिस्टम इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो आपको कंप्यूटर में जितना भी एरर होगा उसको आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगा हुआ है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को चेक करता है। कंप्यूटर के स्पीड को चेक करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो कंप्यूटर का जितना ही परफॉर्मेंस है, सेटअप करना है या चेक करना है, वो सारे चीज़ आपका बायोस से सेटअप या चेक हो सकता है। उसके देखिए आपका है वाटर फाइल्स एंड फोल्डर्स। फोल्डर्स और फाइल्स क्या होता है? तो फाइल्स देखिए, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए होता क्या है कि फाइल जो होता है, फाइल इज कलेक्शन इंफॉर्मेशन, ये हो गया। यानी फाइल जो होता है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, और जैसा टाइप फाइल का होता है उसके अकॉर्डिंग वैसा इंफॉर्मेशन होता है। हम लोग कंप्यूटर में MS वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं। सभी का फाइल टाइप अलग अलग होता है और सभी का पर्पस अलग अलग होता है। तो वो फाइल के माध्यम से हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को, वर्क को, किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे एवरी फाइल हैज अ फाइल नेम एंड एक्सटेंशन दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। हर फाइल नेम का, हर फाइल जितना भी नाम होता है या टाइप होता है, सारे फाइल का कुछ न कुछ एक्सटेंशन होगा। उस एक्सटेंशन के मदद से हम लोग फाइल के टाइप को जानते हैं। जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट में .ppt हो गया, एक्सेल में आपका हो गया .xls, MS वर्ड में आपका हो गया .doc। तो इस तरीके से हम लोग फाइल के टाइप से उसका एक्सटेंशन को पता करते हैं। और एक्सटेंशन जो होता है वो आपको फाइल के कैटेगरी को देखता है, फाइल के टाइप को देखता है। ठीक है, अब फोल्डर क्या हो गया? तो फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स और ए ग्रुप ऑफ फाइल्स, यानी जहां पे हम लोग फाइल को स्टोर करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोल्डर। यानी फोल्डर में आपको बहुत सारा फाइल या ग्रुप ऑफ फाइल रहता है। ठीक है। क्वेश्चन 6, हाउ टू इंक्रीज कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अगर कंप्यूटर आपका स्लो है तो उस कंडीशन में हम लोग कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे? वेरी फ्रिक्वेंटली इंस्टॉल लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन विच स्लो डाउन द कंप्यूटर। हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी जरूरत हुआ, जो भी प्रोग्राम का जरूरत पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। एक काम का जरूरत पड़ा, हम लोग प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लिए, फिर दूसरे काम का जरूरत पड़ा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लिए। इसके कारण से क्या होता है, प्रोग्राम का नंबर जो होता है वो कंप्यूटर बढ़ जाता है। यानी नंबर ऑफ प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो अगर जिस प्रोग्राम का आपको ज़रूरत नहीं है या जिस प्रोग्राम का काम आपका हो गया है, उस प्रोग्राम को आप कंप्यूटर से अनइंस्टॉल कर दें। सबसे पहला ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या करना है कि आपको टाइम टू टाइम प्रोग्राम को या जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उसको अपडेट करते रहिए। अपडेट करने से क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जो होगा स्लो नहीं होगा। उसके बाद हमेशा जो अननेसेसरी फाइल है उसको हटाना है, टेम्पोररी फाइल को हटाना है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना है, जिससे क्या होगा आपका कंप्यूटर जो होगा वो स्लो नहीं होगा। लेकिन याद रखना चाहिए कि जो प्रोग्राम या एंटीवायरस हम लोग इंस्टॉल करें वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर प्रोग्राम भी आपको सिस्टम को स्लो करता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रोग्राम एक्सपायर हो जाता है यानी उसका लाइसेंस खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइस, गिव टू एग्जांपल। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसा डिवाइस जिससे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को फीड करते हैं। ऐसा डिवाइस जिससे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को फीड करेंगे, वही डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस होता है। दोज डिवाइस विच आर यूज्ड टू फीड डाटा कम्युनिकेशन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, आपका ये जैसे मान लीजिए पेन आपका यूज कर रहे हैं तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस से काम कर रहा है, हम इससे टिक कर रहे हैं, ठीक है, या अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ऐसा डिवाइस जिससे आपका कोई इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर के अंदर जाता हो, उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। आउटपुट डिवाइस, एन आउटपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर टू यूजर और अनदर डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो आपके कंप्यूटर से किसी भी फॉर्म में रिजल्ट बाहर आता हो। ठीक है,
जैसे मान लीजिए अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो स्क्रीन जो है वो आपको क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, क्योंकि स्क्रीन के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जो आपका मोबाइल स्क्रीन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से किसी न किसी फॉर्म में रिजल्ट बाहर आएगा, उस कंडीशन में वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, यही सब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या होता है, अगर आप लोग माउस यूज करते होंगे या माउस यूज करते हैं तो किसी आइकन पर क्लिक करने के बाद माउस को रिलीज नहीं करना, छोड़ना नहीं है। माउस को क्लिक करके किसी आइकन पर उसको खींचेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रैग, और जहां पे खींच के रिलीज करेंगे, माउस को छोड़ेंगे, वो कहलाएगा ड्रॉप, ठीक है। तो अब मूविंग एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ माउस बटन, दिस कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी किसी भी आइटम को, किसी भी फाइल को या फोल्डर को अगर एक जगह से दूसरे जगह माउस के मदद से उठाकर रखते हैं, वही आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। बस याद रखना है कि जब आप किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करेंगे तो उस समय आपको माउस का बटन नहीं छोड़ना होता है। आप फाइल पे क्लिक करेंगे या फोल्डर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको दूसरे लोकेशन पे जाकर वहां माउस को रिलीज करना है, छोड़ना है, तो ऑटोमेटिक आपका फाइल एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। यही प्रोसेस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। अब है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा बैकअप। डेटा बैकअप मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी डिवाइस को आप यूज कर रहे हो, ठीक है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइस आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो उस कंडीशन में हम उस डेटा को कहीं ना कहीं बैकअप के तौर पर रखते हैं, यानी पेन ड्राइव में रखेंगे या अपने जीमेल पे स्टोर करेंगे या कंप्यूटर में स्टोर करेंगे या हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। तो डेटा बैकअप मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करके स्टोर करेंगे, ठीक है। बैकअपिंग द डेटा मीन्स सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर और अनदर डिवाइस सच एज सीडी, डीवीडी, ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क, ठीक है। यानी किसी भी डेटा को अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं, तो वही आपका बैकअप कहलाता है। और आज के समय में हम लोग बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं, जीमेल का यूज करते हैं, ड्राइव का यूज करते हैं। तो ये सब में आपका डेटा क्या होता है, स्टोर रहता है, बैकअप में रहता है। और इस डेटा को बैकअप करने से फायदा ये होता है कि आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय इस डेटा को यूज कर सकते हैं, जो क्लाउड स्टोरेज होता है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय स्पैम। स्पैम होता क्या है, वी गेट मेल फ्रॉम कंपनी हु आर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू टू देयर वेबसाइट, सच अ मेल आर कॉल्ड स्पैम। देखिए होता क्या है, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में बहुत सारे फेक कॉल आते हैं, कंपनी कॉल आते हैं, ठीक है, कंपनी का मैसेज आता है। तो इस तरह का जो मैसेज होता है वो आपको स्पैम मैसेज या स्पैम कहलाता है। और इसका काम क्या है कि आपको ऐसा ऐसा अट्रैक्शन उस पर लिखा रहेगा, ऐसा ऐसा वर्ड लिखा होता है जिसपे लोग जो है क्लिक करते हैं या उसको ओपन करते हैं। और इसको ओपन करने से क्या होता है कि हमारा मोबाइल का लोकेशन या मोबाइल का एक्सेस जो है उस आदमी के पास चला जाता है जिसने लिंक भेजा था, और इससे हम लोग हैकिंग का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्पैम से बचना है। स्पैम का काम ही है अट्रैक्ट करना, आपको ऐसा ऐसा मेल भेजा जाएगा, ऐसा ऐसा मैसेज भेजा जाएगा जिसपे आप क्लिक करेंगे और आप उस चीज का शिकार हो जाएंगे। तो अनवांटेड जो आपका मेल होता है, मैसेज होता है, जो आपको वेबसाइट को ओपन करने के लिए प्रेरित करता है, वही आपका स्पैम कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ डू यू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना हो तो हम लोग इसलिए क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर बाय यूजिंग एन अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहला बात क्या है कि अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो अपडेट उसको कीजिए या अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, एंटीवायरस यूज कीजिए। सेकेंड, रिमूविंग अननेसेसरी फाइल एंड डेटा सच ए टेम्पोररी फाइल एंड इमेज
और जितने भी अननेसेसरी फाइल है, डेटा है, वो सबको कंप्यूटर से हटा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपका डिस्कस किया गया है। 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय वायरस? वायरस क्या होता है? ठीक है, आंसर में आपका हो जाएगा वायरस आर कंप्यूटर्स प्रोग्राम दैट कैन बी डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। देखिए, वायरस क्या होता है? आपका कंप्यूटर में चलने वाला एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, वायरस एक प्रोग्राम होता है और एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम होता है। तो वायरस प्रोग्राम क्या करता है? आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेस होगा, जो प्रोग्राम चल रहा होगा, उसको इन्फेक्ट करेगा और उसके परफॉर्मेंस को स्लो करेगा, उसके प्रोग्राम को करप्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, अब कंप्यूटर धीरे 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 करप्टेड हो जाएगा, प्रोग्राम करप्ट हो जाएगा और उस कंप्यूटर डेड हो जाएगा। ये वायरस का लक्षण है। वायरस का और क्या काम है? तो वायरस जब आपके कंप्यूटर में आएगा तो आपका कंप्यूटर से किसी भी डेटा को वो कॉपी भी कर सकता है, जो हैकर द्वारा वायरस बनाया जाता है। उसका काम ही है कि कंप्यूटर में किसी भी तरीके से मेल द्वारा या किसी वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर वायरस भेजा जाएगा और आपके कंप्यूटर में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आपका नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है राइट फ्यू टिप्स टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम ऑनलाइन थेफ्ट एंड वायरस। अब कंप्यूटर अगर ऑनलाइन है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या फिर कंप्यूटर में अगर हैकिंग का चांसेस है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो फ्यू टिप्स टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम ऑनलाइन थेफ्ट एंड वायरस आर। पहला चीज है, अपने कंप्यूटर में पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रांग रखना। ऐसा पासवर्ड रखिए जो दूसरे लोग गेस नहीं कर सके। कॉमन पासवर्ड ही रखना है, स्ट्रांग पासवर्ड रखना है, जिससे आपके कंप्यूटर को कोई जल्दी ओपन ना कर सके। उसके बाद एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए, फायरवॉल इंस्टॉल कीजिए। दोनों इंस्टॉल करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होगा। थर्ड हो गया डेटा एन्क्रिप्शन। ये डेटा को पूरा सिक्योर करना है आपको, दूसरे को किसी भी कंडीशन में आपको फाइल को या फिर आप मान लीजिए जो डेटा स्टोर करते हैं उसको शेयर नहीं करना है। ठीक है, गिव डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट ओनली ऑन सिक्योर साइट। और जब भी आप कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आप डालते हैं कार्ड्स का, बैंक का, तो जब तक वो साइट ट्रस्टेड ना हो तब तक आपको बैंक डिटेल या कार्ड डिटेल आपको शेयर नहीं करना है। और ये याद रखिए कि जब भी आप बैंकिंग का कोई काम करते हैं, ठीक है, तो आपको ट्रस्टेड साइट पे ही करना चाहिए, आपको हर साइट पे नहीं करना चाहिए। और बैंकिंग के लिए कभी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज मत कीजिए, जिससे आपका हैकिंग होने का चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, हमेशा बैंकिंग या कोई ट्रांजेक्शन ऐसा जगह कीजिए जिससे लगे कि हमारा साइट जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज वेरी सिक्योर, जो आपका सिक्योर होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको बैंकिंग का काम या जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भेजते हैं मैसेज, या कोई कार्ड नंबर किसी को भेजते हैं, तो ट्रस्टेड साइट पे ही होना चाहिए। कभी भी कोई बैंक जो है आपका कार्ड या डेबिट कार्ड या डिटेल्स कहीं नहीं मांगता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को यूज करना है और अपने कार्ड का डिटेल्स या जो भी पर्सनल डिटेल्स होता है किसी को किसी भी हालत में शेयर नहीं कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेट टू कंप्यूटर? कंप्यूटर में थ्रेट का मतलब होता क्या है? तो थ्रेट are the way in which personal information can be leaked from a computer without our knowledge। देखिए, जब भी कंप्यूटर का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके नॉलेज के बिना अगर किसी के पास जा रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रेट। मतलब क्या हो गया? यानी बिना आपके जानकारी का आपका इंफॉर्मेशन कोई कॉपी कर रहा है, कोई आपका इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रेटिंग। वो आपके लिए बाद में नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको अपने कंप्यूटर मोबाइल में पासवर्ड से सिक्योर करना है। ठीक है, 16 हो गया, लिस्ट द वेरियस थ्रेट टू कंप्यूटर एंड इट्स डेटा। अब कंप्यूटर के लिए और डेटा के लिए बहुत सारा थ्रेट्स होता है। कौन कौन सा थ्रेट्स हम लोग ये थ्रेट्स हम लोग के ऊपर होता है या थ्रेट्स हम लोग को प्रभावित करता है, और उसमें क्या क्या तरीका से हम बच सकते हैं। ठीक है, थ्रेटिंग में आपको हो जाएगा वायरस हो गया, इसलिए एंटीवायरस यूज करना है।
फिशिंग हो गया, ऑनलाइन थेफ्ट हो गया, साइबर क्राइम हो गया, हैकिंग हो गया। ये डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स होता है जो अलग अलग कंडीशन में पर्सन के ऊपर कभी न कभी देखने को मिलता है जो कंप्यूटर या डिवाइस यूज कर रहा है। जब भी कंप्यूटर या डिवाइस उसका इन्फेक्टेड होता है या मोबाइल मान लीजिए हैक होता है, तो आदमी के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, बेचैनी देखने को मिलता है। तो थ्रेट से बचने के लिए क्या है कि कभी भी अननोन पर्सन को अपना मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो है शेयर नहीं करे। अपना मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप दूसरे को ना दे यूज करने के लिए। अगर दे तो आप ये ध्यान रखिए कि व्हाट दे आर यूजिंग, वो क्या देख रहा है, क्या यूज कर रहा है। उसका देखिए क्वेश्चन 17 है, लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ की अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ की कौन कौन सा होता है? तो आपका हो गया कंट्रोल की, फंक्शन की, अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की, नेविगेशन की, ये सब की आपका होता है, ठीक है। और आपका कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, आपके कंप्यूटर में स्टैंडर्ड कीबोर्ड का, ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपको 104 की होता है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा? नॉर्मली जो बात किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका की का संख्या और बढ़ेगा। किसी में 106 होता है, 108 होता है, 114 होता है, 120 हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ देयर अदर शॉर्टकट की। कुछ मल्टीमीडिया की होता है, कुछ शॉर्टकट की होता है, कुछ गेमिंग कीबोर्ड होता है, तो सब में अलग अलग फंक्शन होते हैं। अगर नॉर्मल की बात किया जाए तो आपको नॉर्मल कीबोर्ड में 104 की होता है, ठीक है, और बाकी आपका की का संख्या अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, शॉर्टकट की फ्रॉम ए टू जेड एज पर एमएस वर्ड। देखिए जनरली आपका शॉर्टकट की हम लोग जो यूज करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन में, शॉर्टकट की का मीनिंग जो है चेंज होता है। कहीं कंट्रोल ए का मीनिंग कुछ और है, कहीं कुछ और हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड का मीनिंग यहाँ कुछ और है, कहीं और कुछ और हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम बताए हैं कि आपका ए से लेके जेड तक का जो शॉर्टकट किया उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और जनरली जो इसमें है वो आपका समझ लीजिए कि 80% जो इसका शॉर्टकट की है वो दूसरे एप्लीकेशन से मैच कर जाता है। जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ये सब जनरली अधिकतर प्रोग्राम से मैच कर जाएगा, अधिकतर एप्लीकेशन ही मैच कर जाएगा। तो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टकट की है, उसका फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान देखिए क्या क्या है। सिलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल बी मतलब हो गया बोल्ड, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, कंट्रोल डी का मतलब हो गया ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मतलब क्या होता है? एक बॉक्स ऐसा क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका टाइप ऐसा बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है, बॉक्स में फंक्शन दिया रहता है। उसके बाद हो गया कंट्रोल ई आपको सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको 4 तरीके का होगा, एक ऐसे होता है, एक सेंटर होता है, एक आपको जस्टिफाई होगा, ठीक है, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। तो उसमें आपको सेंटर अलाइनमेंट यानी कंट्रोल ई कीजिएगा तो सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एफ से किसी फॉन्ट को आप फाइंड कर सकते हो, किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जी मतलब कोई डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना होगा तो कंट्रोल जी का यूज करेंगे। कंट्रोल एच में क्या हो गया? किसी वर्ड को अगर डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करना है तो उसके लिए कंट्रोल एच का यूज करेंगे। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, तिरछा होता है। कंट्रोल जेड से जे से जस्टिफाई होगा, यानी कि पूरा आपको ऐसा फॉन्ट में ऐसा आपको पैराग्राफ का एडजस्टमेंट जो होगा लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कंट्रोल के, अगर हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के का यूज होगा। कंट्रोल एल से आपको लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एम से हो गया तो आप कंट्रोल एम से पैराग्राफ का इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। इंडेंट आपको ऐसा दिया होता है स्टार्टिंग में आपको, ठीक है, इस तरह का दिया होगा ऐसा, इसके इंडेंट को बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद एन से आप नया फाइल ओपन करेंगे, ओ से आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेंगे। कंट्रोल पी से मतलब प्रिंट हो गया। कंट्रोल क्यू हो गया, पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग को हटाएंगे कंट्रोल क्यू से। कंट्रोल आई से राइट अलाइनमेंट हो गया। कंट्रोल एस मतलब किसी फाइल को सेव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद टी से आपको इंडेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल भी से पेस्ट हो गया। कंट्रोल डब्ल्यू से आपको डॉक्यूमेंट को हम लोग क्लोज करते हैं शॉर्टकट की द्वारा। कंट्रोल एक्स मतलब कट हो गया।
कंट्रोल वाई मतलब रीडू हो गया और कंट्रोल जेड मतलब अंडू हो गया। तो ये सब आपको बेसिक आपका शॉर्टकट की है, जो हर तरह के एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इसमें नहीं, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपका जनरली ये सब क्वेश्चन रहता है कि भाई ये शॉर्टकट की का क्या यूज है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी स्किल में आपका चैप्टर जो दिया हुआ है IT 402 में, ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस बना के। ठीक है, तो आपको टॉपिक को समझना है और समझने के बाद उसके लेवल को देखिए कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखेंगे कि जो ऑप्शन दिया रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आपका मैच करेगा और आप उस ऑप्शन को आसानी से समझ के टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आईसीटी स्किल में आप वही चीज पढ़ रहे हो जो आप आजकल के लाइफ में कर रहे हो। आपका जो लाइफ जो है पूरा इसी तरीके से घिरा हुआ है जो हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बस हमें कौन सा टेक्नोलॉजी को कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उस चीज को दिमाग में रख के, ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है।